हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पे। आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। उसी के अधीन ये नेक्स्ट श्रृंखला में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें है भारतीय इतिहास की क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। और जो क्वेश्चन सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम हो, जो भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं अक्सर वहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार के चैप्टर वाइज आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं भाई अपनी श्रृंखला का। पहला ही क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको तीनों इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा। इसमें है आपकी एंशिएंट, फिर नेक्स्ट होगी मेडिवल, उसके बाद होगी मॉडर्न। केवल वो क्वेश्चन होंगे जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम का कलेक्शन इसमें आपको मिलने वाला है। तो अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए भी चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे ए बी सी डी, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन है चारों। आपको एक कॉपी लेकर बैठनी है और वहाँ पर टिक करने हैं और मेरे साथ मिलाने हैं, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था भाई। निचले पूर्व पाषाण काल में या मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। जब मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण चल रहा था उसमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं भारत में दो जगह महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं। एक तो भाई मध्य प्रदेश का है आदमगढ़। कौन सा? आदमगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का। यहाँ पर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा भी राजस्थान का एक क्षेत्र है भागौर। ये दो क्षेत्र हैं, ये तो आपका मध्य प्रदेश का है और भागौर राजस्थान का है। यहाँ पर पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कौन से काल में हुए हैं? मध्य पाषाण काल में हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आदमगढ़ क्षेत्र पूछ लेते हैं और सेकंड पर है भागौर, राजस्थान का है, यह मध्य प्रदेश का। अक्सर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। देखिए भाई, अभी मैंने आपसे शेयर किया था, अब आपसे स्थान के बारे में पूछ लिया है कि जो पशुपालन के स्थान है जहां पर प्रमाण मिले हैं वह कौन सा है। लंगनाज है, वीरवानपुर है, आदमगढ़ है या चौपनी माडो है। तो वही कौन सा है प्राचीन स्थल? वह है आदमगढ़। ये कहाँ पर है भाई आदमगढ़? होशंगाबाद जिला पड़ता है। कहाँ? होशंगाबाद जिला पड़ता है मध्य प्रदेश के अधीन, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो वहाँ पर ही आदमगढ़ नाम की एक जगह है जहाँ पर पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम मिले थे। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है कि ये चारों ऑप्शन दे रखे, इसमें हड्डी के स्थल सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ पर? हड्डी के उपकरण। तो चौपनी माडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नाहर राय से। तो चारों ऑप्शन आपको देखने हैं। भाई देखिए, जो हड्डी के उपकरण थे ये हुए थे मदहा से, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पर यह मदहा जगह स्थित है। तो हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए? मदहा जगह से हुए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो ये भी ऑप्शन आपको बातें याद रखनी है। एक ही कमरे से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं भाई? ये आपसे पूछा गया है। भाई चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक ही कमरे से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं भाई? वही ऑप्शन आप विचार कर लीजिए और मैं आपसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो तीनों जगह है ना, सराय नाहर राय, दमदमा
और मदहा, यह उत्तर प्रदेश के वही प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आपको बारीक से बता देता हूँ, अभी आपने पीछे पढ़ा था वो ये था। ठीक है, कहाँ पे जगह थी वो याद रखनी है आपको। और एक ही कमरे से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? दमदमा से हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कौन से काल में हुई? यह बूझी है। नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में? तो वही खदानों को जो सर्वप्रथम उदाहरण हुआ वो हुआ था, मतलब उत्पादन हुआ था, यह मनुष्य ने कृषि के क्षेत्र से पूर्णतः परिचित हुआ था, वह काल था वही नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखना वही कृषि का जो संबंध है वह नवपाषाण काल से है। ठीक है, और पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? भाई मध्यपाषाण काल से मिले थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मध्यपाषाण काल में क्या हुए थे भाई? पशुपालन से संबंधित है और ये कृषि से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, अक्सर 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भाई किस पहाड़ियों में मिलता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उल्लेखित है बुकों में, वह है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलने का प्रमाण है। ठीक है, कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। तो ये चीज़ भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर आप ये वीडियो अक्सर देखोगे तो आप जब क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने, आप एकदम क्लिक कर जाओगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा प्रथम, तो दोस्त मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? भाई गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा? डिस्कस कीजिए, आपने पढ़ा हुआ भी होगा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वही जौ। ठीक है, याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्वप्रथम जौ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। जो भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए ये चीज़ आपको बतानी है। कोल्डी हवा से, ब्रह्मागिरी से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो वही भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है ना, वह वही मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में ये पाकिस्तान के वही बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो क्षेत्र है यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। जो ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से हुए। ठीक है, क्या हुआ था भाई? 7000 ईसा पूर्व में यहाँ से वही गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किसके मिले थे? गेहूं के मिले थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये याद पॉइंट आपको याद रखना है। और वही चावल के कहाँ से मिले हैं? चावल के मिले हैं भाई, चावल के जो साक्ष्य मिले ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। चावल के मिले हैं यहाँ से, कहाँ से भाई? चावल के सर्वप्रथम। ठीक है, ये आपको कोल्डी हवा जो है ये भाई इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, जहाँ से चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? भाई आपको पीछे भी मैंने डिस्कस करा था, ये आपको अपना आप करना है। भाई मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले वागोर, बोरी, लखनिया या ओदे? भाई देखिए मैंने आपको बताया था वागोर क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। एक मैंने जगह आपको वही एक जगह और बताई थी, आदमगढ़, वह कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वागोर ये राजस्थान में स्थित है, जहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो भी क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के भी दे सकते हैं आपको। नेक्स्ट है भाई, नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो भैया आपको बताना है कि नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है, बताइए भाई। जो नब्दा टोली है ये वही मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये क्या है, नाब्दो टोली जो है एक ताम्र पाषाणिक स्थल से प्रसिद्ध है, ताम्र पाषाणिक स्थल से प्रसिद्ध है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका उत्खनन किसने किया था भाई, इसका उत्खनन किया था जो नाब्दा टोली है ये किया था भाई SD सांकलिया ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट में ये लिख दिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो उसका उत्खनन किया किसने किया भाई, HD सांकलिया ने किया। और ये नाब्दा टोली किस क्षेत्र में स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सा स्थल है, ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल से इसे प्रसिद्ध है। एक होमवर्क में क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, ये खुद से आपको करना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का आगम स्थल के लिए। तो A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C होगा या D होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर दोस्त वीडियो पसंद आती हैं तो भाई अपने दोस्तों में खुलकर शेयर कीजिए, ठीक है। तभी आपको अक्सर लगातार, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमारी वीडियो शेयर करोगे। आप देखिए साइंस के क्वेश्चन भी देखिए, मैंने 2 पार्ट दिए हैं, बहुत बेहतरीन है भाई। इसी प्रकार की श्रृंखला आगे आपको लगातार मिलने वाली है। और GS पोर्शन में भाई आपको बहुत मदद करेंगे ये सब सामान्य अध्ययन में भाई। मैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही टारगेट करने वाला हूँ। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो भी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।